नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक बहुत ही बुनियादी दौर यानी वैदिक काल को समझते हैं। ये वो समय था मतलब जब वेदों की रचना हुई और हमारे उपमहाद्वीप में एक बिल्कुल नई संस्कृति ने आकार लिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें। ये जो टॉपिक है ना, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले वैदिक काल का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर इसके दो हिस्से, प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल, इनको समझेंगे। इसके बाद वैदिक लिटरेचर पर भी एक नज़र डालेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ क्विक नोट्स और एक मज़ेदार क्विज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। समझते हैं कि ये वैदिक काल आखिर था क्या और इसकी नींव कैसे पड़ी। तो सबसे पहले ये शब्द ही पकड़ते हैं, वेद। ये आया है संस्कृत के शब्द विद से, जिसका सीधा सा मतलब होता है जानना या नॉलेज। और ये कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं, इसे पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान माना जाता है। कहते हैं कि ये ज्ञान सीधे ईश्वर से मिला है। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, मतलब जो सुना गया। अच्छा, तो इस पूरे वैदिक काल को समझने के लिए इसे हम दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इसका टाइम है करीब 1500 से 1000 बीसी तक। और उसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 से 600 बीसी तक चला। चलिए अब जरा पहले फेज में चलते हैं, यानी प्रारंभिक वैदिक काल में। इस समय का समाज कैसा था? सोचिए, ये लोग ज्यादातर सेमी नोमैडिक थे, मतलब एक जगह टिककर नहीं रहते थे। पशु पालना इनका मुख्य काम था और पूरा समाज कबीलों में बटा हुआ था। अब ये जो राजनीतिक स्ट्रक्चर था वो कैसे बना था? देखिए, सबसे छोटी यूनिट थी कुल, यानी परिवार। फिर कई परिवार मिलकर बनाते थे एक ग्राम। कई ग्रामों को मिलाकर बनता था विश, यानी कबीला। और सबसे ऊपर था जन, मतलब पूरी की पूरी जनजाति। ये तस्वीर देखिए, ये उस जमाने की एक झलक दे रही है। जो भी बड़े बड़े फैसले होते थे ना, वो इसी तरह की ट्राइबल असेंबलीज में लिए जाते थे। इन्हें सभा और समिति कहते थे, और यही उस दौर के पॉलिटिकल लाइफ का सेंटर थी। तो इस जनजाति का जो मुखिया होता था उसे कहते थे राजन। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये राजन आज के जमाने के राजा जैसा एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं था। नहीं, उसका काम था कबीले की रक्षा करना और उसकी पावर पर सभा और समिति का कंट्रोल रहता था। कोई रेगुलर टैक्स सिस्टम भी नहीं था। लोग अपनी मर्जी से बलि नाम का एक तोहफा या ट्रिब्यूट देते थे। ठीक है, तो ये तो हुई अर्ली वैदिक पीरियड की बात। अब आगे बढ़ते हैं लेटर वैदिक पीरियड की तरफ और देखते हैं कि यहाँ आकर चीजें कैसे और कितनी ज्यादा बदल गईं। ये एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। यहाँ देखिए, दोनों पीरियड के बीच का फर्क साफ नजर आता है। अर्ली वैदिक में इकोनॉमी पशुओं पर चलती थी, तो लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर मेन हो गया। क्यों? क्योंकि लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था, जिसने खेती को पूरी तरह बदल दिया। समाज में भी बदलाव आया, वर्ण व्यवस्था और ज्यादा रिजिड हो गई, और जो छोटे छोटे जन थे वो अब बड़े बड़े टेरिटोरियल किंगडम्स यानी जनपद बनने लगे थे। सच कहें तो यहीं से बड़े साम्राज्यों की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। अब आते हैं उस चीज पर जिससे हमें इस पूरे युग के बारे में पता चलता है, यानी वैदिक लिटरेचर। और हाँ, एग्जाम्स के लिहाज से तो ये टॉपिक एग्जामिनर्स का फेवरेट है, तो इस पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, कुल 4 वेद हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना ऋग्वेद, इसमें देवताओं की तारीफ में लिखे गए भजन हैं। फिर है सामवेद, जिसे बुक ऑफ चैंट्स भी कहते हैं। बेसिकली इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गाने लायक धुनों में ढाला गया है। यजुर्वेद यज्ञ और रिचुअल्स के फॉर्मूलाज की किताब है। और आखिर में है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोने और रोजमर्रा की मुश्किलों के लिए मंत्र दिए गए हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर वेद के भी आगे 4 हिस्से होते हैं। पहला है संहिता, यानी मूल मंत्रों का कलेक्शन। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो इन मंत्रों और रिचुअल्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद है आरण्यक, जिन्हें फॉरेस्ट बुक्स भी कहते हैं। इनमें फिलोसॉफिकल बातें हैं। और सबसे आखिर में आते हैं उपनिषद, जो कि प्योर फिलॉसफी हैं, मतलब ज्ञान और दर्शन का निचोड़। और इन्हीं उपनिषदों की देन है हमारा इतना प्रसिद्ध वाक्य, सत्यमेव जयते। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। और ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। और सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है। हजारों साल पुराना ये एक फिलोसॉफिकल थॉट आज भी हमारे लिए उतना ही रेलेवेंट है। सत्यमेव जयते आज मॉडर्न इंडिया का नेशनल मोटो है।
हमारे नेशनल एम्ब्लेम पर भी यही लिखा है। ये दिखाता है कि हमारा प्राचीन ज्ञान और आज का भारत कितने गहरे जुड़े हुए हैं। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये सेक्शन स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ओके, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सभा और समिति पावरफुल कब थी? ऋग्वेदिक काल में। लोहे का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? लेटर वेदिक पीरियड में। बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड किस दौर की पहचान है? लेटर वेदिक पीरियड की। और उपनिषद क्या है? ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स हैं, एकदम सिंपल। तो अब तक जो भी हमने समझा उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। तैयार हैं? चलिए एक छोटी सी क्विज हो जाए। पहला सवाल स्क्रीन पर है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या डी अथर्ववेद। सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋग्वेद। बिल्कुल सही। ये दुनिया के सबसे पुराने सेक्रेड टेक्स्ट में से एक माना जाता है। चलिए अब अगला सवाल। लोहे का इस्तेमाल यानी यूज ऑफ आयरन किस पीरियड का मेन फीचर था? ए ऋग्वेदिक, बी उत्तर वैदिक, सी हड़प्पा या डी मौर्य। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल। जैसा कि हमने बात की थी, इसी दौर में लोहे ने एग्रीकल्चर और सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। तो बस एक बात याद रखिएगा, वैदिक काल से जुड़े सवाल एग्जाम्स में अक्सर आते ही हैं, तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से रिवाइज जरूर कर